क्या इस टाइम आपके माइंड में ये चल रहा है कि भाई मेरी पर्टिकुलर पेपर की तैयारी नहीं है तो मुझे ये पेपर स्किप कर देना चाहिए, या अगर आप 3 या 4 पेपर साथ लेके चल रहे थे स्टार्ट में और अभी आपका ये प्लान बन रहा है कि भाई नहीं, ये 3 या 4 तो नहीं होंगे, हाँ 2 या 3 पेपर मैं साथ लेके चल सकता हूँ, दूसरा पेपर मुझे स्किप करना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है कि भाई अभी ये जिन लोगों की लास्ट अटैम्प्ट है डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, वो भी ज़रा गौर से सुने। अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई कोई स्टडी प्लान मिल जाए कि ये जो बाकी टाइम रहता है वो जो पेपर हम स्किप करने जा रहे हैं किसी तरीके से उसको भी कवर कर लें तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ये सब पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले कि मैं ये पॉइंट्स डिस्कस करूं, एक पॉइंट और या कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करता जाऊं कि अभी आपके पास जिस तरह एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक 4 साल हैं, अब अगर आप इसमें कोई अटैम्प्ट दें या ना दें, 4 साल का पीरियड है आपके पास, ख़त्म हुआ तो फिर आप गए। इसमें ग्रेस पीरियड की बात है वो एक सेपरेट है, जब आपका 1 या 2 पेपर रह गए। ये तो क्लियर हो गया ना पॉइंट। दूसरी बात फ़ी के लिहाज से, अभी आपको पता है कि जिस तरह से अभी एग्ज़ाम फ़ी भी काफ़ी बढ़ गई हुई है, ट्यूशन फ़ी भी काफ़ी बढ़ गई हुई है। पहले क्या ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्ज़ाम फ़ी भी दे दी, ट्यूशन फ़ी भी दे दी और फिर क्या किया, एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो आपने ये काम नहीं करना, अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक स्टडी प्लान के साथ चलना है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये जो सारे पॉइंट्स हैं, चाहे आपको पेपर स्किप करने वाले थे या आपकी प्रिपरेशन कम थी, तो उसको आप टेकअप कर लेंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट। कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने अपने आप से करने हैं कि जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था तो आपने जब टीचर की पहली क्लास ली होगी तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने आपके साथ एक पूरा सिलेबस शेयर किया होगा, ग्रेड लाइन शेयर की होंगी, बताया होगा कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स हैं, इनकी ये वेटेज है। तो आपने वो क्या ध्यान से देखा था? डेली क्लासेस आपने ली थी? दूसरा ये क्वेश्चन। तीसरा, क्या आपने पास्ट पेपर साथ साथ देखे थे कि फॉर एग्जांपल अगर चैप्टर 1, 2, 3 जो भी आपने चैप्टर कंप्लीट किए हैं, इसमें से पास्ट पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, इस क्या सिनेरियो की टेस्टिंग हो रही है, सिर्फ नॉलेज की टेस्टिंग हो रही है, किस तरह की टेस्टिंग हो रही है, क्या आपने ये देखा? उसके बाद क्या आपने एग्जामिनर कमेंट्स को रीड किया कि फॉर एग्जांपल जब एक अटैम्प्ट लास्ट अटैम्प्ट थी वो गुजर गई, आपका FR1 या कोई भी आपने कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी आपने 1-2 अटैम्प्ट्स के पेपर उठा के सॉल्यूशन और एग्जामिनर कमेंट्स रीड किए? अगर तो आपने ये सारा काम किया तो फिर साफ ज़ाहिर आपने क्लासेस भी ली होंगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। यहाँ पे हम बात यही करने वाले हैं कि अभी आपके लिए जो रिमेनिंग टाइम रह गया है, सॉल्यूशन क्या है। जो आपके पेपर साथ चल रहे हैं, जिनकी क्लासेस आप रेगुलर ले रहे हो, वो आप क्लासेस लें, बहुत अच्छी बात है। अभी फॉर एग्जांपल 1 पेपर है या 2 पेपर हैं, उनकी प्रिपरेशन आप बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे थे अभी तक, अभी से अपने क्या करना है कि कुछ 15-20%, 30% तक आपकी तैयारी थी, अभी आपने टेकअप करना है, तो उसका क्या सलूशन हो सकता है, ज़रा ये देखिएगा। और बिलीव करें, आपने हमारे चैनल पे काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिनके सर्टिफिकेट्स या गोल्ड मेडल्स आते हैं। ये वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ उनकी शेयर करने वाला हूँ ताकि आप इससे बेनिफिट ले सकें और आप सक्सेसफुल हों, पेपर्स अपने पास करें। तो आपने गौर से सुनना है, आपने कम से कम 8 से 10 अटैम्प्ट्स जो पिछली गुजरी हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर नहीं है, आप उनके पास पेपर्स इकट्ठे करेंगे, ठीक है। उनमें से आपको ज़रा मेहनत करना पड़ेगी 1 आध दिन लगा के, और देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कम से कम 8 क्वेश्चंस, 8 चैप्टर्स कर लें या सेगमेंट्स बना लें कि जिनमें से मेजर पोर्शन पेपर्स का आ रहा है। आपने वो सेगमेंट्स बना लिए, आपको पता चल गया कि भाई अभी मैंने इन सेगमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ज़ोर लगाना है। मैं ये किन पेपर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन पेपर्स को आप स्किप करने वाले थे, जिनका आपका प्लान था कि इसको स्किप कर देते हैं, अगली अटैम्प्ट में दे देंगे। बेहतर है आप अटैम्प्ट करें। क्या तरीकाकार हो सकता है, जब आपने उसकी सेग्रीगेशन कर ली कि ये पिछली 8 से 10 अटैम्प्ट के पास पेपर्स हैं ICAP के, और इसमें से ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने उनकी निशानदेही भी कर ली। फिर आपने साथ साथ क्लासेस भी लेनी है और आपने एलोकेट करना है तकरीबन 2 से 3 घंटे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अभी से, और आपने कोशिश करनी है कि 2 टॉपिक्स को साथ लेके चलें और आपने उनके क्वेश्चंस, चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको आप साथ लेके चलें। जब आपके लास्ट 2 वीक रह जाएंगे या 10 दिन आपके पास रह जाएंगे,
तब आपने ये करना है कि पर जितने फिर तो आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे ना, आपने पास पेपर्स की कोशिश करना है कि आप 3-3 क्वेश्चन करें ताकि आपकी रवानगी बने। राइट हो गया। इसके अलावा जब आप बिल्कुल क्लोजर तक पहुंच जाएं तो आपने ये कोशिश करनी है कम से कम 2 से 3 कॉलेजेस के टेस्ट और ख़ास तौर पे मॉक आपने अटैम्प्ट करने हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, असल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 47, 45, 44, 40 में गिरते हैं और वो फेल हो जाते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला होता है कि उनसे पेपर मैनेज नहीं होता। जब तक आप उस स्टिपुलेटेड टाइम में जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप पेपर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, पेपर को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। और जब आप 2 या 3 मॉक्स अटैम्प्ट कर लें, आपको पता चल जाए कि भाई टाइम के अकॉर्डिंगली मैं मैनेज कर पा रहा हूँ या आपकी एक स्पीड बन जाएगी, तो फिर आपके लिए जो फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प हो जाएगी। अगर बगैर मॉक के जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको आप पेपर वो मैनेज नहीं होना। तो ये वो स्ट्रेटजी है कि आप एक प्रॉपर पास पेपर्स की प्लानिंग करें, उनमें से जो टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा आप बेहतर तरीके से 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पे दें, और फिर जब आपके 8 से 10 दिन रह जाएं तो फिर आप उनको और ज़्यादा पास पेपर्स की पूरा पास पेपर करें ताकि आपकी प्रिपरेशन और से और ज़्यादा बेहतर हो। ये वो स्ट्रेटजी है जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी ये लास्ट अटैम्प्ट है डिस्क्वालिफिकेशन वाली है, तो आपको पास पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप ये इसी अटैम्प्ट में निकाल जाएँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इस स्ट्रेटजी को आप अपनाएं और देखेंगे आपको कितना फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।